और देखिए आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। चुरू सीट पर चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे जनसभा। चुरू से देवेंद्र झाझरिया हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो देखिए देवेंद्र झाझरिया के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगते हुए नजर आएंगे राजस्थान के दौरे पर। इससे पहले भी जब राजस्थान में गए थे तो वहां सीधे तौर पर एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की गई थी। और इस बार एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार झाझरिया के लिए वोट मांगेंगे। चुरू सीट पर चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे पहले राजस्थान के कोटपुतली में गरजे थे और इस बार चुरू में जा रहे हैं। और चुरू में प्रधानमंत्री मोदी आज गरजते हुए नजर आएंगे। चुरू सीट पर चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर से मरुधरा में गरजेंगे और चुरू में पहुंचकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। चुरू में उनकी जनसभा होगी। प्रत्याशी झाझरिया के समर्थन में संबोधन उनका रहेगा। राठौड़ इससे पहले पूरे सभा स्थल का दौरा भी कर चुके हैं। देखिए चुरू में विशाल जनसभा होने जा रही है और इसी के तहत लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार को सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। सभी तमाम जो तैयारियां हैं वो ठीक तरीके से हो, ये सुनिश्चित लगातार किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो रहा है एक बार फिर से मरुधरा की धरती पर। और चुरू से देवेंद्र झाझरिया जो कि उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में आज संबोधन रहने वाला है पीएम मोदी का। और सबसे खास बात यह है, देखिए इससे पहले भी कोटपुतली में आपको याद होगा कि जमकर बरसे थे विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और सीधे 2047 के विजन की बात की जा रही है। और आपको याद होगा उनकी ओर से खास तौर पर कहा गया था कि ये तो अभी ट्रेलर है, जो 10 सालों में हुआ ये मात्र ट्रेलर है। और लगातार इस बात का जिक्र हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज देवेंद्र झाझरिया के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन 25 और मिशन 400 पार इस दौरान में पूरा हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यकर्ता मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहां के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में भी 2 रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें 3 रैली उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। बात अगर 7 अप्रैल की करें तो बिहार और बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। कल भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार भी पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे। 8 अप्रैल की बात करें 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे और 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रैली करते हुए आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। यूपी से ही, यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनावी प्रचार प्रसार का शंखनाद किया था और अरुण गोविल के पक्ष में प्रचार प्रसार की शुरुआत उन्होंने की थी। और उसके बाद से लगातार एक दिन में 2 राज्यों के दौरे प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। कल आपने देखा पीएम मोदी आप पहुंचे थे सबसे पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे उत्तराखंड और आज भी प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और आने वाले दिन में आपको और भी ज्यादा ये प्रचार तेज होता हुआ नजर आएगा। 3 राज्य जिन पर सबसे ज्यादा फोकस पीएम मोदी का रहने वाला है उसमें महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जिस पर फोकस सबसे ज्यादा बीजेपी का है और प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। राजस्थान में भी कल 2 रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें यहां पर भी 3 रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 अप्रैल को बिहार और बंगाल एक बार फिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे बात अमित शाह की करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर और तमिलनाडु के दौरे पर आज उनका दूसरा दिन। आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे 3 रोड शो। शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले देखिए तमाम दिग्गजों का साउथ के बड़े राज्यों में दौरा करते नजर आ रहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 4 रोड शो और एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसके मद्देनजर तमिलनाडु में अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आसन 2 दिवसीय दौरे राज्य की राजनीतिक को लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले रोड शो साथ ही साथ शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
देखिए, साउथ का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज बड़े नेता ही क्यों ना हो, सभी नेता फिलहाल साउथ के राज्यों को साधने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। 130 सीटें साउथ से आती हैं। तमिलनाडु ऐसे में अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान 2 दिवसीय ये गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। आपको बता दें कि 4 रोड शोज करने का उनका कार्यक्रम, शिवगंगा, तेनकासी और साथ साथ कन्याकुमारी में उनके द्वारा रोड शो किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह 3 रोड शोज करने वाले हैं और इस दौरान शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। जनता के साथ में संवाद किया जाएगा, विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जाएगा और एक बार फिर से मोदी की गारंटी और तमाम उपलब्धियां बीजेपी की गिनवाई जाएंगी। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, 2 दिवसीय दौरा, आज दूसरा दिन तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का। और देखिए, इस बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगली खबर का रुख करते हैं। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं और उनका दौरे का भी दूसरा दिन है। आज हरिद्वार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। साधु और संतों के साथ में संवाद करके उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। ऋषिकुल मैदान जूना अखाड़े में भव्य पंडाल बनाया गया है, व्यवस्थाएं सभी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि कल भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर जनसभा करते हुए नजर आए थे, लोगों के साथ में संवाद करते हुए नजर आए थे। विकास नगर पहुंचे थे। स्टार प्रचारक है जेपी नड्डा और जनसभा में संबोधित उनके द्वारा कल किया गया था। वहीं आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, उत्तराखंड में वो मौजूद है और इस दौरान हरिद्वार में जेपी नड्डा आज रोड शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर भव्य तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। हरिद्वार में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे और क्योंकि हरिद्वार जानी जाती है अपनी साधु संतों के लिए, तो इस दौरान उनसे मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद भी लिया जाएगा, उनके साथ में संवाद किया जाएगा और चुनावों में जीत के लिए यहां पर आशीर्वाद देते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में जेपी नड्डा का भी नाम शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल भी जनसभा में शामिल होने के लिए वो उत्तराखंड में मौजूद थे। पिथौरागढ़ विकास नगर के बाद अब हरिद्वार की बारी है और यहाँ पर साधु संत समाज के लोगों से मुलाकात करके जेपी नड्डा आशीर्वाद भी लेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे जनसभाएं। बागपत, अलीगढ़ में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। दोपहर के 12:10 पर बागपत में सीएम योगी की जनसभा है। दोपहर 2:10 पर गबाना तहसील अलीगढ़ में उनकी जनसभा है। तो देखिए, आप लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार देख रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया है और यूपी की 80 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए लगातार हर एक शख्स प्रयासरत नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, एक बार फिर से बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी करा के विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो बढ़ा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर या फिर उनकी जो अपनी वाक क्षमता है उसको लेकर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार हर दिन के साथ में बढ़ी है। ऐसे में अपने ही प्रदेश में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। और आज अगर बात करें तो बागपत में वो गरजते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, बागपत में वो संबोधित करते नजर आएंगे। अलीगढ़ में भी उनकी जनसभा होगी। और वही देखिए, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की एक और बैठक होगी। सोर्सेज के हवाले से ये खबर मिल रही है। बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने की भी चर्चा है। फिलहाल संकल्प पत्र जिसका नाम है, जिसको बदलकर मोदी की गारंटी नाम किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला, किसान, इनके लिए कुछ बड़ा ऐलान भी संभव है। युवाओं को भी मोदी की गारंटी मिलेगी, भरपूर तवज्जो मिलेगा युवाओं को, ये कहा जा रहा है। और एक और बैठक के बाद घोषणा हो जाएगी, ड्राफ्ट के लिए भेजा जाएगा पत्र को। ड्राफ्ट के बाद जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसके साथ ही जो चुनाव आयोग वो तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरे तरीके से पुरजोर प्रयास कर रही हैं। घोषणा पत्र लेकिन बीजेपी ने अभी तक जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी घोषणा पत्र अगले सप्ताह जारी कर सकती है। और जिस घोषणा पत्र में ज्ञान यानी कि जिस पर बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी जिसका जिक्र करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति यानी कि महिला, इस पर फोकस हो सकता है बीजेपी के घोषणा पत्र में। बढ़ते खबरों में आगे बात अब कांग्रेस की घोषणा पत्र की कर लेते हैं। आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र, लोकसभा चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय में कार्यक्रम होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज सुबह 11:30 बजे
नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। और देखिए अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस से जुड़ी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। शाम 6 बजे का समय जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार के उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। शाम को 6 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। बड़ी बात है कि कई सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के द्वारा अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं मैदान में, और इसी के ऊपर चर्चा आज की जाएगी। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीईसी की बैठक में तमाम नेता मंत्री शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। खासा फोकस दिल्ली, हरियाणा और बिहार के ऊपर रहने वाला है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। फिलहाल खड़गे की अध्यक्षता में बैठक शाम को 6 बजे होगी, जहां बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए। वहीं कांग्रेस भी इसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए फिलहाल दिल्ली, हरियाणा और बिहार के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक कांग्रेस की। और इस बीच खबर दिल्ली से है। आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी बार बार नए बड़े और खुलासे की बात करती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल से लेकर आतिशी, हर कोई बड़े बड़े खुलासे की बात करता नजर आ रहा है। और अब देखिए सलाखों से बाहर आने के बाद, क्योंकि जमानत पर रिहा हुए हैं संजय सिंह, ऐसे में आज नए खुलासे की बात हो रही है कि संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखना होगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बड़े खुलासों का जिक्र कर रही है और संजय सिंह इस तरीके से लगातार मोर्चा संभालते रहे हैं। अब जब एक बार फिर से जमानत पर वो रिहा होकर बाहर आए हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी की बागडोर को फिर से संभालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी देखें मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसे में संजय सिंह अब एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब नजर डालेंगे अखबार के पन्नों पर, जिसमें सबसे पहले बात होगी फ्रंट पेज की, जिसमें जिक्र है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि कल बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है, दुनिया को दिशा दिखाता है, आज का भारत बदल गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आए। दरअसल ये पहला मौका था जब चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। तो जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा हुई और जंगल राज नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर भी वार देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी ने तारीफ की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया।
रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। तो जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। विशाल जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की उपलब्धियां इस दौरान गिनवाई। जमुई के जंगल राज पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। जमुई जंगल राज का भुक्तभोगी रहा है, उनके द्वारा कहा गया। और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। और देखिए, पीएम मोदी ने बात करें तो लगातार चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली हुई है और इस बीच जमुई में नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बात की। कहा अब हम साथ हैं, कभी इधर उधर नहीं होंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। इससे पहले आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि वो गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। और पीएम मोदी ने कहा कि हम साथ साथ हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने जमुई में नीतीश कुमार भी ये बात बोलते हुए नजर आए, एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बिहार में जब ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आ रही है तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हम साथ साथ हैं। और बात देखिए पश्चिम बंगाल की, अगर कूच बिहार की करें तो पीएम मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश करप्शन से फ्री हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिहार के जमुई में कांग्रेस राज में कमजोर माना जाता था देश, अब भारत घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने ये बयान सुना। तो बंगाल की भी बात कर लेते हैं। जमुई के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कूच बिहार में रोड शो करते नजर आए। प्रधानमंत्री के रोड शो में काफी ज्यादा भीड़ भी उमड़ी और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है उसका जिक्र अखबारों में भी है। महिलाओं पर अत्याचार को सिर्फ भाजपा ही रोक सकती है। रैली में पीएम मोदी ने कहा पूरे देश ने देखा कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली में आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई घटनाओं को लेकर भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में मौजूद रहे। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी हमने आपको बताया और सुनवाया भी। इस बीच जमुई के बाद में कूच बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। टीएमसी पर जोरदार हमला इस दौरान उन्होंने बोला। संदेश खाली के आरोपियों को टीएमसी ने पाला है, ये बड़ा आरोप लगाया गया। बंगाल वासियों के पास में विकसित भारत बनाने का समय है। कूच बिहार में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी, ये सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भाइयों और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का
मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेशखाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी।